हाँ जी बच्चों, हम कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 6 की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट। अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, इसकी जो एक्स है, एक्स वाला कॉलम है, सेम है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, पर वहाँ पर हमने मीन निकालना था, हमने डायरेक्ट निकाल दिया। यहाँ पर निकालना है मीडियन। मीडियन को डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसको कंटिन्यू सीरीज में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो कैसे कन्वर्ट करना है, तो देखो, अगर ये पहले वाले तीन दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, एक्स में देखो पहले 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ साइड पे लिख के दिखा रहा हूँ। 1 प्लस 2 प्लस 3, ये कितना बना प्लस, इन तीनों को प्लस करेंगे। इन तीनों को प्लस नहीं करना है, इसको हम एज लेंगे 1 2 3। इनको हम इकट्ठा ले लेंगे और इनकी वैल्यू क्या क्या है, वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ इनकी। देखो 1 की वैल्यू क्या है, 2 की क्या है, 3 की क्या है। इनको हमने एक क्लास में कन्वर्ट कर लिया 1 से 3। इसमें आ रहा था 10 प्लस 5 प्लस 3। इन तीनों को प्लस कर कर 18 आ रहा है, ठीक है। तो 1 से 3 कितनी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, 18। इसके बाद तो कंटिन्यूस लिखा ही है, कंटिन्यूस ग्रुप में लिखा है। 4 टू 6 कितनी है, 9। और 7 टू 9 कितनी है फ्रीक्वेंसी, 6। आगे कंटिन्यूस ऊपर लिखा ही हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले हमने एक क्लास अपनी तरफ से बना लेनी है 1 से 3। ठीक, 1 से 3 कितना बन जाएगा, 18, क्योंकि हमने इन तीनों को प्लस कर लिया, जो मैं गोला डाल रहा हूँ। 1 से 3 कितना हो जाएगा, इन तीनों को प्लस कर कर 18। ठीक है जी। तो चलो टेबल बनाते हैं। तो इसको हम पहले कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। देखो 1 से 3 है और इधर 4 से 6 है, दोनों कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। इन दोनों को कंटिन्यूस करने के लिए आपको कंटिन्यूस बनाना मैंने सिखा रखा है पुरानी वीडियो में। तो 0.5 माइनस कर देंगे एक में से और 3 में से 0.5 प्लस कर देंगे। तो इधर सबसे पहले लिख लेंगे हम एक्स, क्लासेस लिख लेंगे, इधर क्लास लिख लेंगे। तो इधर हमारा मिड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। और यहाँ पर तो सॉरी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी को एफ ले लेंगे क्योंकि मीडियन निकालना है। यहाँ पर सी है। तो चलो क्लास लिखते हैं 0.5 टू 3.5। 4 में से 0.45 माइनस करेंगे तो 3.5, और 6 में 0.5 प्लस कर देंगे तो 6.5 आएगा। तो आगे कंटिन्यूस तो आपको बनानी आती है। लेफ्ट वाली लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देना और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देना, ठीक है जी। तो मैं फटाफट लिख देता हूँ। टोटल, ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी मैंने पहले बता रखा है 18 आएगा। 18 जहाँ पर हमने निकाल लिया है, राइट साइड पे देखो 18 कैसे आया था। 1 2 3 को हमने ग्रुप में 1 से 3 कन्वर्ट कर लिया और इन तीनों को प्लस करेंगे। मैंने गोला डाल रखा है फ्रीक्वेंसी में, 10 5 और 3 को ऐड किया 18। बाकी सेम है फ्रीक्वेंसी, 9 6 2 1 10 15। इसके बाद हमने मीडियन निकालना है, अब तो ईजी हो गया। तो पहले सी एफ बनाएंगे, सी एफ बनाते जाएंगे। तो इसका टोटल करना बाकी था, इसका टोटल करेंगे तो आएगा n इज इक्वल टू 61, ठीक है। तो करते हैं। n कितना हमारे पास 61/2, डिवाइड करने पर आएगा 30.5। 30.5 है, ठीक है जी। तो 30.5 सी एम में है नहीं, और इस अगर नहीं है तो इससे ग्रेटर देखेंगे। 35 से ग्रेटर कौन सा होगा, ठीक है। 35 से ग्रेटर है, सी एम में 33। 30.5 से ग्रेटर 33। सो मीडियम क्लास कौन सी होगी, मीडियम क्लास इज 33 के सामने ये वाली 6.5 टू 9.5। तो मीडियन निकालते हैं, लोअर लिमिट
प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू सी। लोअर लिमिट 6.5, सी एफ 27 हो जाएगी, एफ ये वाला 6। डिफरेंस कितने का देखो, 9.5 में से 6.5 माइनस कर देंगे तो डिफरेंस चेक करेंगे 3 का ही आएगा। अब 3 को 6 से कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। थर्टी 30.5 में से 27 माइनस करना है, ठीक है जी। थ्री 3.5/2, ठीक है। 3.5 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.75 आ जाएगा, 1.75। तो मीडियन ओवरऑल कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8.25 आंसर। तो ये था मीडियन। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या लिखा है, द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स। तो मार्क्स लेस देन लिखा हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हैं। तो मैंने बताया जब भी लेस देन में लिखा हो ना तो वो फ्री सी एफ होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी एफ। तो लेस देन 10 है, 10 का डिफरेंस है, तो हम कैसे बनाएंगे मार्क्स, क्लास बना लेंगे पहले। तो पहले इसका टेबल बना लेते हैं, ठीक है। मार्क्स लिख लो चाहे क्लास इंटरवल लिख लो। तो मैं थोड़ी स्पेस छोड़ रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझाने के लिए। मार्क्स कैसे लिखेंगे, 0 से 10, 60 तक लिख देंगे, ठीक है जी। तो आगे लिखना है, एफ तो हमारे पास निकालनी पड़ेगी, तो सी एफ दे रखी है, तो पहले सी एफ लिख लेंगे। सी एफ कितनी है, 4, 10, 30, 40। 4, 10, 50। तो हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे, पहले 4 एज इट इज, आपको मालूम है सी एफ से फ्रीक्वेंसी 10 में से 4 माइनस करेंगे आएगा 6। ऐसे 30 में से 10 गया 20, 40 में से 30 गया 10, 47 में से 7 40 गया 7, 50 में से 7 गया 3। तो इनको प्लस करने पर 50 आना चाहिए, ठीक है। तो प्लस करके देख लेते हैं, ठीक है। एन इज इक्वल टू 50, 10, 20, 40 और 50, ठीक है जी। तो टेबल तो हमने बना लिया। अब निकालना क्या क्या है, सबसे पहले देखो लिखा है कैलकुलेट मीडियन, पहले तो मीडियन निकालना है, ठीक। उसके बाद देखो एंड के बाद क्या लिख रखा है, एंड गिव्स द रेंज विथ विच मिडल 50% एंड मिडल 80% स्टूडेंट फॉल। हमने कौन कौन सी रेंज निकालनी है, पहले मिडल 50% की बात करते हैं। तो मिडल 50% क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, देखो हम क्या करेंगे, कोई भी डेटा है, क्वार्टाइल क्या करता है, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। मैंने लाइन बना ली है, इसका नाम ए और इसका नाम बी दे देंगे। तो 1, 2, 3, 4, इसको Q3, Q1, Q2 और Q3 कहेंगे, ठीक है। तो इसको तो हम मीडियन ही कह देते हैं, ठीक है। ये हमारा मीडियन होता है Q2। तो देखो 25% इधर है, 25% ये वाला और 25% ये वाला, 25% हो गया ना 50%। बात हो रही है मिडल वाले 50% की, ये वाले में 50% की। तो कैसे निकलेंगे इसकी रेंज, Q3 माइनस Q1। हमने Q3 माइनस मीडियन निकालने के बाद इसको निकाल लेंगे, Q3 माइनस Q1, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा, देखो एंड मिडल 80% स्टूडेंट फॉल्स। जो मिडल वाले 80% है, देखो उसके लिए हमें परसेंटाइल वाला यूज करना पड़ेगा। परसेंटाइल मीन्स 100%। इधर से 10% छोड़ देंगे, देखो इधर से 10% छोड़ देंगे और इधर से 10% छोड़ देंगे, टोटल 100% है, ठीक है जी। तो बीच वाले 80% बन गए ना, ठीक। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इधर हो जाएगा P10 और इधर हो जाएगा P90, ठीक है जी। तो मिडल वाले 80% जो है ना, ये वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक 80%,
इसको हम निकालेंगे P90 माइनस P10 करके। तो तीसरा आंसर ऐसे आएगा। ठीक, सबसे पहले हमने निकालना मीडियन, मीडियन के बाद Q3 माइनस Q1 निकालेंगे जो मिडल वाले 50% की आ जाएगी, और फिर 80% कैसे निकालेंगे, P90 माइनस P10। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर मैं एक बार आपको ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड मीडियन, सबसे पहले हम करेंगे मीडियन। सेकेंडली वी नो दैट क्वार्टाइल, ये लाइन आप लिख देना। मैंने डायग्राम बना रखी है, अगर आप डायग्राम बना देंगे तो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बट डायग्राम कई बार बच्चे नहीं बनाते। ये वाला जो मैंने बना के बताया, क्वार्टाइल डिवाइड्स द डेटा, जो डाटा किया है, इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। सो Q3 minus Q1 will give the range of middle 50%, middle 50%, है ना, एंड रहने दो, सिमिलरली ले दो, सिमिलरली P90 माइनस P10 give the range of middle 80%। जो भी स्टूडेंट है ना सारे, जिनके मार्क्स 80% बीच वाले हैं। ठीक है, डायग्राम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे तो क्वेश्चन सिंपल है, मीडियन निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लें। चलो पहले मीडियन निकालते हैं। इसको आप नोट कर लेना, ये लिखना है एग्जाम में आपने, या फिर साइड पे डायग्राम बना देना। मीडियन क्या होगा, n/2 मीन्स 50/2 इज इक्वल टू 25th आइटम। तो CM में 25 से बड़ा 30 है। सो मीडियन लाइज इन क्लास, कौन सी क्लास में आएगा मीडियन, 20 to 30। मीडियन सभी को निकालना आता है, तो फटाफट निकाल लेते हैं। हाँ जी बच्चों, तो 20 to 30 है ना, तो इसके लिए F हमारा होगा 20 और CF हो जाएगा 10। ठीक है, तो चलो करते हैं मीडियन। लोअर लिमिट 20 ले लेंगे, n/2 आया था हमारा 25 माइनस CF कितनी है 10, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। कॉमन डिफरेंस आया था 10, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, तो मीडियन निकलेगा 25 में से 10 गया 15/2, मीडियन आएगा 20 प्लस 15 को 2 से करेंगे तो 7.5, तो मीडियन आ जाएगा 27.5। तो नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं मीडियन 27.5। ठीक है जी, मीडियन तो निकल गया। अब हम रेंज निकालेंगे, मैंने अभी क्लियर किया आपको। Q3 माइनस Q1 निकालेंगे हम। ठीक है जी, अगर Q3 माइनस Q1 कर देंगे तो मिडल वाले 50% जो स्टूडेंट हैं उनकी रेंज निकल जाएगी मार्क्स। तो चलो निकालते हैं, तो Q1 और Q3 निकालेंगे और उसको कर देंगे माइनस। तो नेक्स्ट करना है हमने, नाउ Q1 निकालते हैं। Q1 निकालने के लिए n/4 करना पड़ेगा आइटम, तो n50/4 निकलेगा 12.5 आइटम। 12.5 देखो CM में सेम वही रहेगी, क्लास सेम ही आने वाली है। देखो 30 की सीध में क्लास इंटरवल आने वाला है 20 to 30। सो Q1 लाइज इन द क्लास, कौन सी क्लास में 20 to 30, तो सीधा Q1 निकाल लेते हैं।
Q1 इज इक्वल टू L प्लस N बाई 4 माइनस CF अपॉन में F इंटू C। Q1 इज इक्वल टू L 20 था, N बाई 4 है 12.5 माइनस CF है 10 और F पिछले वाला 20 चलेगा। तो क्लास इंटरवल सेम है तो सेम ही आएगा, CF L वगैरह 0 से 0 कैंसिल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ Q1 इज इक्वल टू 20 प्लस उधर आ जाएगा 2.5 बाई 2, Q1 आने वाला है 20 प्लस 2.5 को हम करेंगे 2 से डिवाइड तो 1.25 आएगा। तो Q1 हमारा निकला 21.25। ठीक है जी, इसी प्रकार हम Q3 निकाल लेंगे। तो Q3 निकालने के लिए थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। Q3 कैसे निकलता है देखो, 3 इंटू N बाय 4 आइटम। N बाई 4 तो हमारा निकल चुका है, कितना निकला था 12.5, चलो लिख देते हैं पूरे 50 बाय 2 आइटम, 3 इंटू 12.5 आइटम। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने पर देखो क्या निकल रहा है इसका 37.5। तो देखने कौन सी क्लास में आ रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे Q3 लाइज इन द क्लास, देखना पड़ना 37.5 किस 37.5 आ रहा है, 40 से छोटा है। तो 40 की सीध में 10 और 30 टू 40 है, 30 टू 40। तो यहाँ पर लिख देंगे 30 टू 40। तो Q3 निकालने के लिए Q3 और Q1 निकल गया, लिखेंगे सो द रेंज इन विच middle 50% students लाई वो आएगी Q3 माइनस Q1। तो Q3 कितना है हमारे पास 37.5 माइनस Q1 कितना आया था 21.25। जब दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 16.25। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है जी। तो जो थर्ड में कहा गया है सिमिलरली आप खुद निकालना है ना, मैं बता देता हूँ आपने नेक्स्ट क्या निकालना है। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड P90 माइनस P10। तो बीच वाले 80% जो है ना वो वाले स्टूडेंट आएंगे। ठीक है जी, तो ये आप खुद से ट्राई कर लेना। P90 P10 कैसे निकालते हैं आपको मैंने बता रखा है। देखो P10 के लिए हम 10 इंटू एन बाय 100 से डिवाइड करते हैं, परसेंटाइल है ना P में, तो 100 से डिवाइड करना, बाकी सेम ही है सारा। 90 है तो यहाँ पर 90 ले देना। आई होप आपको क्वेश्चन तो वैसे क्लियर हो गया होगा स्टार्टिंग से ही।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद करेंगे 11। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गिवन बिलो आर द वीकली वेजेस ऑफ 60 वर्कर। 60 वर्कर है, देखो हमने क्या क्या करना है। डेटा गिवन है हमें 23 से लेकर 71 तक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्म में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। स्टार्ट कहाँ से करना है, लोएस्ट इंटरवल क्या दे रखा है 10 से 20। कंप्यूट मोड एंड मीडियन निकालना है। सबसे पहले हम टैली मार्क जो करते थे ना छोटी क्लासेस में, टैली मार्क्स की हेल्प से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। क्लास इंटरवल लिख लेंगे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो नीचे में बना लेता हूँ क्लास इंटरवल। यहाँ पर क्लास लिखते हैं, उन्होंने खुद लिखा है 10, सबसे छोटा 10 है, 10 से 20। तो सबसे बड़ी रकम के हिसाब से लिख देती हैं, 10 से 20, 20 से 88 लिखा है। ये देखो 90 तक लिख के देख लेते हैं, अगर और बड़ा हुआ तो देख लेंगे। अभी 90 तक छोड़ देते हैं। तो आगे आएगा टैली मार्क्स। टैली टैली मार्क्स चलो करते हैं। इसको इजी मेथड में बताता हूँ आपको कैसे करना है आपने। सबसे पहले देखो 23 गिवन है, 23 किस में आएगा, 23 आएगा 20 और 30 में। यहाँ पर एक लगा देंगे, एक बार लगा देना। 48 कहाँ पर आएगा, सेकंड है 48। तो 48 आ रहा है 40 और 50 के बीच में। नेक्स्ट है 51, 51 आएगा 50 प्लस 60 के बीच में। देखो जो 51 है ना, 50 और 60 के बीच में लिखना है। अगर मैं बोल रहा हूँ 50 से 60, इट मीन्स होता है 50 से 59 तक। 60 को हमने काउंट नहीं करना है, 60 को अगली बारी क्लास में काउंट करना है, ठीक है। तो 51 के बाद आ रहा है 64। 64 किस में आएगा, इस क्लास में। 72 आ रहा है, 72 आएगा इसमें। 72 के बाद 82 इसमें। 56 आएगा इसमें। 37 इसमें। 50, अब 50 आया, 50 को इसमें काउंट करना है, ठीक है जी। 50 के बाद आएगा 42, 42 आ रहा है इसमें। फिर 35, 35 आएगा 30 और 40 के बीच में। 88 लास्ट वाले में आएगा। 77 इसमें। 65 किस में आएगा, 60 टू 70 में। 39 आएगा 30 टू 40 में। 39 के बाद 52 मैं टिक लगा रहा हूँ, गोला डाल रहा हूँ, यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी। 52 आएगा इसमें। अब आएगा 48, 48 आ रहा है इसमें। अब आएगा 64, 64 आ रहा है इसमें। 49, 49 आ रहा है 40 और 50 के बीच में। और 57 आ रहा है, देखो 57 आ रहा है यहाँ पर है 57। 57 आएगा 50 और 60 में। इसमें पहले 4 बार्स लग चुकी हैं, तो यहाँ पर खत्म हुई थी, जहाँ से ऐसे ऊपर कर देना, 5 हो गए, ठीक है जी। ठीक है, तो ऐसे मैं फटाफट कंटिन्यूस करके कंप्लीट कर देता हूँ, बाकी मेरे ख्याल है आप समझ होंगे। तो यहाँ पर हमने 57 किया है, 57 के बाद आ रहा है 41, 41 आएगा इसमें। 72, 62, 49, 32, 57, 67, 46, 55 और 50, 55 और 50 एक दोनों में इसी में ही आ जाएंगे, मैंने 2 लगा दिए। 82 लास्ट वाले में।
देखो अब आ रहा है ये वाला 20। 20 को हमने इस वाली क्लास में लिखना है। तो टैली मार्क कंप्लीट हो गया, अब फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आए हैं 1, 2, 4, 13, 21, 21 के बाद 9 आ रहा है, 70 to 80, 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 के बाद 4 आ रहा है। ठीक है जी। तो इसका टोटल करेंगे तो 60 आएगा। अब आगे तो इजी है, निकालना क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूट मोड एंड मीडियन। ठीक है जी। तो मोड और मीडियन निकालना है, तो मीडियन भी निकालना है, तो सी एफ तो निकालनी पड़ेगी। तो फटाफट सी एफ लिख लें। 1, 1 में 2 प्लस किया 3, 3 में 4 प्लस किया 7, 7 में 13 किया 20, 41, 50, 56 और 60। तो चलो अब टेबल तैयार है। अब बारी बारी पहले मोड निकालते हैं, फिर मीडियन। तो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ मोड। मोड कैसे निकालेंगे, देखो मोड के लिए सबसे जो बड़ी रकम होती है उसको हम कहते हैं F1। ठीक है। तो F1 क्या होगा हमारा 21, इसके नीचे वाला F2 और इसके ऊपर वाला F0। ठीक है जी। तो फार्मूला लिख लें, L F1 माइनस F0 करके, F1 हमारे पास कितना आया 21 माइनस 13 मीन्स 8। 12 आ गया। ठीक है। तो चलो निकालते हैं। सबसे बड़ा 21 है ना फ्रीक्वेंसी, 21 के सामने क्लास कौन सी होगी 52, 60। तो लोअर लिमिट भी हमें मालूम है 50 आ जाएगी, मोड आ जाएगा 50 प्लस डेल्टा 1 कितना है हमारा, चेंज इन 1 8 अपॉन में 8 प्लस 12 इंटू डिफरेंस कितने का है, देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है 10 का। तो मोड निकलेगा 50 प्लस 8/20 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, 2 को काटेंगे 8 से 4 मीन्स 54 आया मोड हमारा। ठीक है जी। तो मोड तो निकल गया, आगे निकालना है मीडियन। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लें। मीडियन निकालने के लिए n/2 करना पड़ेगा। तो n है 60/2 मीन्स 30th आइटम, 30th आइटम मीडियन लाइज इन द क्लास, कौन सी क्लास में आ रहा है मीडियन। ठीक है। तो हमने वो देखना है। तो 30
से बड़ा सी एफ है 41, 41 की सीध में 21 एफ हो जाएगा, क्लास तो 50 to 60 आएगी। ठीक है जी, ठीक। तो चलो मीडियन निकालते हैं। एल हमारा 50 होगा, n/2 हमने निकाल लिया 30, सी एफ कौन सी होगी आपको मालूम है, सी एफ होगी 20, एफ कितना हो जाएगा 21, डिफरेंस कितने का है 10 का। तो चलो 50 प्लस ये 10, 30 में से 20 का है 10 और 10 नीचे 21, मीडियन 50 प्लस 100 को 20 से डिवाइड करना है। ठीक है जी, तो 100 को 20 से डिवाइड करने पर आएगा 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो मीडियन निकलेगा, अप्रोक्स में लिख देंगे हम 4.7, इतना भी छोड़ सकते, चलो थोड़ा राउंड में कर देते हैं। तो 54.76 लिख देना आप आंसर। ठीक है जी, मीडियन कितना आया 54.76। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही इजी था, बस उसके लिए आपको टैली मार्क्स बनाने थे, तो हमने बना लिए, तो सीधा आंसर निकल गया। ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन तो आपको आता ही है, आपने बहुत बार किया है। इसमें अर्थमेटिक मीन स्टार्टिंग में दे रखा है, हमने क्या निकालना है मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू देखो मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, मार्क्स को हम कैसे लिखेंगे एक्स के नीचे, तो फ्रीक्वेंसी जो है उसको एफ लिख कर कॉलम में लिख लेंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल आया है 51 प्लस एक्स। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन पहले ही कर लिया है क्योंकि आप सबको आता है, आंसर गिवन है, मिसिंग वैल्यू निकालनी है, मिसिंग वैल्यू को हम एक्स ले लेंगे। ठीक है जी, तो सिंपल डायरेक्ट मेथड से मैंने मीन की हेल्प से मिसिंग वैल्यू 14 निकाल ली है। मिसिंग वैल्यू देखो 14.0095 आई थी, तो आप इसको 14 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, बहुत सिंपल था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसीलिए मैंने पहले कर लिया, टाइम बच जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। 13 क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखने वाला है। कैलकुलेट मीन मीडियन मोड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो आपको मीन भी निकालना आता है, मीडियन भी आता है, मोड भी आता है, तो मैंने पहले ही निकाल के रख रखा है। आप चाहे डायरेक्ट मेथड से कर देना मीन, चाहे स्टेप डेविएशन से। तो मैंने स्टेप डेविएशन से किया है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी स्टेप डेविएशन से, अदरवाइज आप डायरेक्ट से भी कर सकते हो। ठीक है, ऊपर लिखा नहीं है कौन सा मेथड लगाना है। तो मैंने देखो पहले मीन निकाल के रखा है, 53.95 आया था। इधर मीडियन पिंक कलर में मैंने निकाल लिया 53.33। तो नीचे चलेंगे तो मोड भी निकाला होगा। ठीक है, देखो जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, उसके लिए मोड निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला आप लगा देना। ठीक है जी, तो ऐसे मैंने मोड भी निकाल लिया, मीन भी और मीडियन भी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से वीडियो को पॉज करके देख लेना 1 मिनट। ऐसे 13 क्वेश्चन में इनमें मीन और मीडियन दोनों निकाल रखे हैं मैंने। तो नीचे चलते हैं, यहाँ पर मोड भी निकाल के रखा है। ठीक है जी, आपको मोड भी निकालना आता है। तो चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 रीड करते हैं। फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड एट एन एक्सचेंज पर इंटरवल। पर इंटरवल, ठीक है, 4 to 45 सक्सेसिव 1 मिनट इंटरवल। तो इसमें जो 245 है ना, वो फ्रीक्वेंसी का टोटल गिवन है। फ्रीक्वेंसी है 14, 21, 25, 43, इन सब का टोटल है 245। तो हमने एस्टिमेट क्या करना है, मीन मीडियन मोड। आप सभी को मीन भी निकालना आता है, मीडियन भी, मोड भी। तो मैंने मीन, मीडियन और मोड। तो सबसे पहले हम करेंगे मीन। मीन का फार्मूला मैंने व्हाइट कलर में ऊपर ये वाला कर रखा है। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है मीन, सिंपल डायरेक्ट मेथड से ही कर दिया। ठीक है जी, आप भी डायरेक्ट से कर देना। तो मीडियन भी मैंने निकाल रखा है, आंसर 4 आया था। ठीक है जी, डिस्क्रीट सीरीज वाला है ना, तो मीडियन क्या आएगा 4। ठीक, तो नीचे चलते हैं, मोड। मोड को मैंने ग्रुपिंग से निकाला है। जो ज़्यादा सिंपल हो ना मोड वाला क्वेश्चन, उसको ग्रुपिंग से करना है।
देख लेना कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये मैंने ग्रुपिंग से भी मोड निकाल दिए। अब इसको पॉज करके देख लेना, मैंने ये वाले मेथड पीछे हमने कर रखे हैं, ये तो मिसलेनियस है इसलिए मैंने पहले ही सॉल्व कर दिए, टाइम बच जाएगा इससे आपका। तो सिंपल है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो 15 क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। कंप्यूट द मीन मीडियन मोड ही निकालना है। ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, बस इसका जो आंसर है ना असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, तो मैंने पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इसको कंटिन्यूस सीरीज में भी कन्वर्ट करना है। देखो वी कन्वर्ट इट इनटू असेंडिंग ऑर्डर एंड देन कन्वर्टिंग इनटू कंटिन्यूस सीरीज। तो असेंडिंग ऑर्डर में इजी रहता है करना, तो मैंने आराम से इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करके और कंटिन्यूस सीरीज में बना लिया है। कंटिन्यूस में मैंने आपको बता रखा है कैसे बनाना है। तो इसका जो मीन मीडियन और मोड है ना काफ़ी लेंथी जाने वाला है, तो ये वाला आप खुद से ट्राई कर लेना, बिल्कुल ठीक जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो टेबल और होम में मैंने लिख दिया आपकी हेल्प के लिए। इसके बाद आप मीन भी निकाल सकते हैं, मीडियन भी और मोड भी। ठीक है जी, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट। 15 ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 भी देखो। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही ईजी है। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो इसमें सिंपल है, कुछ भी नहीं डिफिकल्ट, कुछ नहीं है। 0 से 10, 10 से 20 सब कुछ है, कंटिन्यूस में है। तो डायरेक्ट मेथड से आप मीन निकाल देना है, मीडियन भी निकल जाएगा और साथ में मोड भी निकाल देना है। ठीक है जी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है आपको। ये भी आपके लिए होमवर्क। 15 और 16 आप खुद से कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर क्वेश्चन नहीं निकला तो मेरे को बता देना। तो लास्ट 17 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है जी, तो 17 क्वेश्चन करते हैं तो फिर हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। 17 क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अरिथमेटिक मीन मोड एंड मीडियन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 75 ऑब्जर्वेशन। तो स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास 75 ऑब्जर्वेशन है, मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन्स एन, ब्रैकेट में एन लिख देते हैं। हमारे पास एन कितना गिवन है 75। तो नेक्स्ट हमारे पास आगे पढ़ते हैं। टू बी, देखो सबसे पहले उन्होंने मीन लिखा है ना, मीन मोड एंड मीडियन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 75 ऑब्जर्वेशन वर ऑफ कैलकुलेटेड टू बी 27। तो मीन कितना गिवन है 27। ठीक है, तो उसके बाद लिखा है मोड कितना है 34। मोड हमको 34 दिया है। तो मीडियन रिस्पेक्टिवली 29 है, मीडियन गिवन है 29। तो ठीक है, उसके साथ लिखा है इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन ऑब्जर्वेशन वॉज रॉन्गली रीड एज 43 इंस्टेड ऑफ करेक्ट वैल्यू 53। देखो करेक्ट वैल्यू 53 थी, उसकी प्लेस पे 43 आ गया। ठीक है, ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। कहीं पर 53 लिखना था, हमने 43 रीड करके लिख दिया। तो मतलब कैलकुलेट करते वक्त 43 समझ लिया था, वो 53। तो लास्ट में क्या एग्जामिन करने को क्या कह रहे हैं, एग्जामिन टू व्हाट एक्सटेंट द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द 3 एवरेज विल बी अफेक्टेड बाय द एरर। मतलब अगर करेक्ट वैल्यू निकलेगी तो एरर कितना चेंज आ रहा है हमने वो बताना है। तो सबसे पहले मीन की तरफ जाते हैं। देखो मीन का फार्मूला क्या होता है, ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है तो वही फार्मूला लगेगा, सम ऑफ एक्स अपॉन, नाम छोटा है आना था यहाँ पर, ठीक है जी। तो मीन आएगा, मीन सॉरी गिवन है हमें पहले से ही, मीन है 27 इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स हम निकाल लेंगे, नीचे एन कितना आएगा 75। तो सम ऑफ एक्स ये हमारा इनकरेक्ट होगा, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 27 इंटू 75। तो मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कितना आ रहा है।
2025। ठीक है जी, तो करेक्ट निकाल लेते हैं अब। इसमें से जो रॉन्ग वैल्यू थी, जिसको हमने गलत रीड कर लिया था, 43 समझ लिया था क्या 53, करेक्ट वैल्यू ऐड कर देंगे और जो हमने गलत रीड की थी उसको माइनस कर देंगे। तो इनको सॉल्व करने पर चेक करते हैं कितना आ रहा है। 2035 अब निकालेंगे करेक्ट मीन। ठीक है जी, तो निकालते हैं। टू 2035 ये करेक्ट है। मीन कितना 75 से डिवाइड करेंगे। 75 से डिवाइड करने पर चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो 27 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 27.1 अप्रोक्स इतना ही आएगा। ठीक है, तो देखो कितना चेंज आया इन दोनों में, सिर्फ 0.13 का ही चेंज आया। ठीक है, पहले मीन था 27, थोड़ा सा चेंज आया क्योंकि मीन में थोड़ा सा चेंज आना ही था, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन होना। अगर वैल्यू 10 कम है पहले से, देखो 53 लिखना था हमने 43 लिख दिया, 10 कम थी ना, तो मीन में थोड़ा सा चेंज तो आएगा ही आएगा। मीन में इतना चेंज आएगा। अब देखते हैं मोड और मीडियन में। देखो मैं यही लिख देता हूँ, हम लिखेंगे देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ मोड भी लिख सकते हैं, मोड ही लिख देता हूँ। चलो मोड में क्यों चेंज नहीं आएगा, देखो मोड है हमारे पास, यहाँ पर लिखा है 34, मोड 34 ही रहेगा। रीजन है, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है ना, तो मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। मीडियन में भी कोई चेंज नहीं आने वाला, मैं मीडियन भी लिख देता हूँ। आल्सो देयर विल बी नो चेंज इन द मीडियन। मीडियन भी सेम ही रहने वाला है। क्यों, देखो ये क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज का, तो मैं अपनी तरफ से कोई एक एग्जांपल, आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ऊपर को कर देता हूँ इसको। मान लो कोई इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन हम अपनी तरफ से लिख देते हैं। मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया, 11 लिख दिया, 12 लिख दिया। तो मोड 34 था, हाँ 34 था ना, इसको 3 बार लिख देता हूँ। ठीक है, तो 43 था जिसको हमने मिस रीड कर लिया था एज ए 53। ये थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख देता हूँ इसको। ठीक, आगे कोई और रकम लिख देते हैं। ठीक, तो ऑब्जर्वेशन ऐसे 75 है, मैं 75 नहीं लिखूंगा आपको समझाने के लिए। तो देखो जो मोड होता है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है 34, इसीलिए उन्होंने मोड लिखा था 34। अगर 53 की प्लेस पे 43 लिख दिया तो मोड को तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। ठीक है ना जी, तो मोड तो वही रहने वाला 34 ही। ऐसे जब हम मीडियन निकालते हैं, मीडियन क्या होती है, मिडल वाली वैल्यू। जब हम छोटी क्लासेस में होते थे 9th में, तो कैसे कराते थे टीचर, एक वैल्यू इधर से काट ली, एक इधर से काट ली, ऐसे काटते जाओ, जो मिडल में बचेगी ना, इसकी प्लेस पे चाहे 43 हो या 53, इसने तो कटना ही है। ठीक है, तो मिडल में क्या बचा, 34। अगर ओड 75 ओड नंबर है ना, तो मान लीजिए, मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे, अगर मिडल में एक ही वैल्यू बचेगी तो वही होगा आंसर, क्योंकि ओड नंबर है ना। ऐसे करेंगे n+1/2, तो 75 + 1/2 76 से इसका हाफ होने वाला है 38th आइटम। 38th जो सेंटर में होगी वो कितना दे रखा है हमें, वैसे मीडियन कितना दे रखा है चेक कर लेते हैं, वही होगा। आई होप मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। मीडियन होती है मिडल वाली वैल्यू इंडिविजुअल सीरीज में। तो मिडल में 27, क्या आंसर है, 29 दे रखा है ना मीडियन, तो मिडल में 29 है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर 43 की प्लेस पे हम 53 लिख दें। तो मिडल में 29 है, मीडियन भी सेम ही रहेगा। तो इसका आंसर यही है जो मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इसको आप नोट कर लें या स्क्रीन शॉट ले लें।
तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 की समाप्त हो रही है। आई होप आपके डाउट थोड़े बहुत क्लियर हो गए होंगे। ठीक है जी, तो खुद से प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की। ओके जी।